अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गांव का दामाद और मैं, अरे ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम लोग? यहाँ अगर कोई डॉक्टर टीचर गांव वालों का भला करने के लिए आया है तो तुम लोग उसकी जबरदस्ती पकड़वा शादी करवा के उसी की लाइफ बर्बाद कर दोगे? अरे कैसे बेशरम लोग हो। और अच्छा तरीका है पैसे वसूलने का। पैसे के लिए नहीं डॉक्टर बाबू, मजबूरी है। अरे वैसे हम भी पकड़वा शादी के खिलाफ है, और आपको अच्छे लड़कों का रेट कार्ड पता है? अरे डॉक्टर छोड़ो, कंपाउंडर भी हो तो 20 लाख, इंजीनियर जाने दो, लाइट मैन भी 15 लाख मांगता है, और सरकारी नौकर वो तो लौकी भी हो तो भी शाही पनीर लगता है। अब आप ही बताइए, गांव के लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इसीलिए ही पकड़वा शादी जरूरी और मजबूरी दोनों ही बन गई है। भागो, बैठो। आयुष्मान। हेलो आयुष्मान। अरे क्या कर रहे हो आप? किसे फोन लगा रहे? चलिए जल्दी। हेलो आयुष्मान, क्या हुआ? तुमने फोन क्यों छीन लिया? मैं मदद के लिए कॉल कर रहा था। ठीक है। हेलो आयुष्मान, तुम ठीक हो? अरे नहीं, कुछ ठीक नहीं है। अरे मेरी जान खतरे में, यहाँ गोलियां चल रही हैं। क्या? गोलियां? गोलियां? आयुष्मान, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो? अरे मेरी जान खतरे में है। आयुष्मान प्लीज मत, मेरी बात करो। आयुष्मान, आयुष्मान। अरे तुमने मेरा फोन क्यों फेंक दिया है? हमने फेंका नहीं, वो हाथ से फिसल गया। हुआ क्या है? हुआ क्या है आयुष्मान को? आयुष्मान, गांव में गोली चली है, उसको गोली, उसको खतरा है। मेरे बेटे को गोली लगी है। भागो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अभी अभी पंडित जी ने कहा था मेरे बेटे की जान को खतरा है। शांत हो जाओ दीदी, लेकिन वो बोलो मत, सुनो। और आलिया, तुम भी धीरज रखो। हमने आयुष्मान को सिखाया है खतरों से लड़ना। आयुष्मान को कुछ नहीं होगा, वो अपना ख्याल रखना जानता है।
हद कर दिए तुमने। अब क्या करेंगे हम? अरे हमसे लड़के कहाँ होगा, जान बचानी तो यहाँ से भागना होगा। चलिए जल्दी। अब तो रास्ता भी खत्म हो गया, अब हमें यहाँ कूदना पड़ेगा। क्या दिमाग सही नहीं है क्या तुम्हारा? मैं नहीं कूदूंगा। अगर जान बचानी तो हमें कूदना पड़ेगा। अरे अगर कूद गए तो भी जान नहीं बचेगी। लेना चाहेंगे तो हमारी जान जरूर बचेगी। तू ही पर्वत, तू ही कंकर, तू ही शान, तू ही भयंकर। जय भोलेनाथ की। ईशान, फौरन पुलिस को लेकर खपुरिया गांव पहुंचो। आयुष्मान को वहां खतरा है। पागल पागल हो क्या तुम? मुझे पानी में धक्का दे दिया। अरे मेरे जूते तक बह गए। धक्का नहीं दिए, आपको साथ में लेकर के कूदे, और जब तक आपको इस पानी से सुरक्षित बाहर नहीं निकाल देंगे हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा? काम कर रहा है, इसीलिए अभी तक आप सुरक्षित है, वरना वो लोग आपको कब के लेके चले गए होते। लीजिए, अब हम गांव के दूसरी तरफ पहुंच गए। अब आप यहाँ से अपने रास्ते जाइए और हम अपने रास्ते जाते हैं। जय राम जी की। क्या हुआ, चोट लगी क्या आपको? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। दिखाइए। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं, तुम जाओ। डॉक्टरों के इतना भी नहीं पता, गुस्से से ज्यादा मुस्कुराना सेहत के लिए ठीक होता है। दिखाइए। क्या मुस्कुरा कर? अरे बाबा चोट दिखाइए। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, और वैसे भी डॉक्टर मैं हूँ, तुम नहीं। जैसे हलवाई अपनी मिठाई खुद ही नहीं खाता, वैसे डॉक्टर भी अपनी मरहम पट्टी खुद ही नहीं करता। दिखाइए। अरे तुम, आपके पैर में तो गहरी चोट आई है डॉक्टर बाबू। हमें आसपास कई जगह देखकर इसका इलाज कराना होगा। चलिए आप चलिए यहाँ से। अंदर चलते हैं, यहाँ कछु मदद मिल जाएगी। कोई है अंदर? कोई है? लगता है कोई नहीं है। क्या कर रही हुई है? आपके घाव के लिए दवा बना रहे हैं। क्या? अरे नहीं, ये सब मैं नहीं लगाऊंगा अपने जख्म पर। पता नहीं क्या है ये। हम पढ़े लिखे जरूर नहीं है डॉक्टर बाबू, पर इतना जरूर जानते कि ये जो अंग्रेजी दवाई है ना, ये पेड़ों पौधों से ही बनती है, और ये 100% घरेलू नुस्खा है हमारे गांव का डॉक्टर बाबू। और वैसे भी कहते हैं कि गांव की हवा में ही दवा होती है, तो आधा काम तो उसी से हो जाएगा। और अगर आप ये दवा नहीं लगाएंगे ना तो घाव में जहर भर जाएगा। आप तो डॉक्टर है, आप तो जानते हैं ना, तो दीजिए लगाइए। नहीं नहीं रहने दो, कुछ और ना हो जाए। अरे कछु नहीं होगा, अगर खराब हुआ भी तो आप तो डॉक्टर है, आप ठीक कर लीजिएगा। दीजिए दीजिए। क्या हुआ? आंखें क्यों बंद कर ली तुमने? आप ये सब ऊपर कर लिए, हम बेशरम थोड़ी जो ये देखेंगे। तो दे दो, मैं लगा लेता हूँ। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम लगा देंगे। ये तो जल रहा है। जल रहा है? हाँ। मतलब असर कर रहा है। अच्छा है, सही समय पर लगा दिए। अब आपका घाव जल्दी से ठीक हो जाएगा। सब पता है तुम्हें। हाँ? गरीबी सब सिखा देती है डॉक्टर बाबू। और वैसे भी हमारा मानना है कि कोशिश करो तो मेहनत का फल और समस्या का हल दोनों ही मिल जाता है। वैसे उस वक्त तुम क्या कह रही थी कि इस गांव में लोग शादी करने के लिए पैसे लेते हैं? अरे हाँ डॉक्टर बाबू, हम सच कह रहे थे। अब आप चाहे इसे दहेज कहिए या लड़की का बोझ उतारने के लिए माँ बाप की दी हुई कीमत, दोनों बराबर ही है। शादी कोई व्यापार नहीं है।
जो पैसे ले दे के की जाए। एक बाप के लिए उसकी बेटी लक्ष्मी का रूप होती है और वो खुशी खुशी अपने घर की लक्ष्मी किसी और को सौंप देता है। और इन लोगों को रुपयों की पड़ी है। पकड़वा शादी के नाम पे डकैती हो रही है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। और वैसे भी ऐसी शादी टिक नहीं सकती जो एक दूसरे की सहमति से नहीं बल्कि जबरदस्ती की जा रही हो। मैं अगर किसी से शादी करूंगा ना तो दहेज के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। शादी कोई सौदा नहीं है, दो लोगों के बीच की साझेदारी है। और मेरी पत्नी मेरे ऊपर बोझ नहीं होगी जो मैं उसके बदले किसी से पैसे लूं। मेरी पत्नी तो मेरी जिंदगी में, मेरे हर सुख दुख में, मेरी हर खुशी में, मेरी हर मुश्किल में बराबर की हिस्सेदार होगी। और वैसे भी वो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास आएगी तो कायदे से दहेज तो मुझे देना चाहिए लड़की वालों को। अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।